नूह और गुरुग्राम में हुए दंगे के बाद अभी हालिया दिनों में एक महापंचायत हुई थी। नूह में जो आबादी है गैर मुस्लिमों की बहुत कम है और जिसकी वजह से जब हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे तो कोई भी इस तरह की बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था कि आपस में दुश्मनी हो, लोग भाईचारे की ही बात कर रहे थे। लेकिन जब एक पंचायत रखी गई, पंचायत में अंकित ने जो किताबें बेचता है, पौंड्री में जो पंचायत हुई थी उसमें इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता हुआ, मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करता हुआ और ये कहता हुआ कि अगर 10 साल के लिए ही सिर्फ आप इलेक्शन बंद कर दीजिए तो ये मुसलमान ख़ुद औकात में आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। एक पत्रकार इनसे इंटरव्यू कर रहा है। जब इस चीज़ को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया गया, लोगों ने जब इसकी पूरी तरह से क्लास लगाई तो उसके बाद ये सुधरता हुआ नज़र आया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जहर उगल रहा है। ये जो मुसलमान है ये कोई प्योर मुसलमान नहीं है, ये नए नए मुल्ला हैं और एक कहावत है कि नए नए मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकार है। अगर 2 जूते पड़े नहीं ये राम राम करना शुरू कर देंगे और केवल एक ही मकसद है जिहाद, जिहाद और जिहाद। कब्जाए हिंदुस्तान, गजवाए हिंद। कुछ टाइम के लिए इलेक्शन बंद कर दो, डिक्टेटरशिप राज चाहिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। जब वोट का ही लालच नहीं होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखा, ये अंकित है जो पुस्तक विक्रेता है, मुसलमानों के महल्ले में, मुसलमानों के इलाके में पुस्तक बेचता है, किताबें बेचता है। लेकिन इस महापंचायत में जब ये पहुंचा है पौंड्री में, जहां पर पंचायत बुलाई गई थी मुसलमानों के खिलाफ, जहां पर जहर उगला गया था, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। मुसलमानों ने इनके यहाँ से बुक खरीदना बंद कर दिया। कुछ दुकानदारों ने के थाने में इनकी शिकायत भी की। अब ये जनाब मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। वो वीडियो भी आप पहले सुन लीजिए। 13 अगस्त को गांव पौंड्री, जिला पलवल में हुई महापंचायत में पत्रकारों के उकसाने व 31 जुलाई को हिंसा के रोष के कारण मेरे मुंह से जो शब्द निकले, अगर उनसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उन पर अफसोस जाहिर करता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो देखा, थोड़ा बहुत रिपोर्ट किया गया सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने थाने में भी कंप्लेंट की कि किस तरह से ये हेट स्पीच कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। जब पुलिस का दबाव बना और उसके साथ सबसे बड़ा दबाव फाइनेंशियली जो बना, मुसलमानों ने इससे सामान खरीदना बंद कर दिया। तो इसको लगा कि अगर मैं तालाब में रहकर अगर मैं बैर करूंगा तो जाहिर सी बात है परेशानी का सबब होगा। हालांकि मुसलमानों के ज़रिए कभी इस तरह की अपील नहीं की जाती है कि किसी गैर मुस्लिम से सौदा ना लिया जाए। अक्सर इस तरह से देखने में आता है। पुरानी दिल्ली चले जाइए, ओखला चले जाइए, जो दिल्ली का मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है, या आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए तो 2-3 दुकानें ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों की आपको मिल जाएंगी और उस पर पूरा मुस्लिम बस्ती जो है डिपेंड होगी। चाहे वो बनिए की दुकान हो जहाँ से राशन ख़रीदा जाता है या फिर वो मिठाई की दुकान हो। ये 2 दुकानें ख़ास तौर से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी कई तरह के कारोबार, कपड़े के कारोबारी, हर तरह के कारोबारी आपको मिल जाएंगे और उन पर भीड़ भी नज़र आएगी। ख़ास तौर से बनिए की दुकान की अगर हम बात करते हैं तो उस पर डिपेंडेंट होते हैं मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के ज़रिए कोई इस तरह की बड़ी दुकान नहीं चलाई जाती है और अगर चलाई भी जाती है तो लोग इस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं कि किसी मुसलमान से ये ख़रीदना है। लेकिन जब इसकी हरकत देखी तो उसके बाद मुसलमानों को मजबूरन ये फ़ैसला लेना पड़ा कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने जहन में इतनी गंदगी रखता है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलेआम जहर उगल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ये बातें कर रहा है, तो इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। और जब मुसलमान सबक सिखाने पर आया तो उसके बाद किस तरह से यह माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है, वो वीडियो भी आपने देख ली। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।